हिमाचल में बीजेपी की हार के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार। जयराम ठाकुर को मिली माफी, मिला महत्वपूर्ण पद। नड्डा के सहारे जयराम ठाकुर ने फिर कर ली वापसी। अनुराग ठाकुर को भी हार का जिम्मेदार मानने को तैयार नहीं हाईकमान। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव क्यों हारी बीजेपी? अभी तक पार्टी इसको लेकर मुख्य विलन की तलाश नहीं कर पाई है, क्योंकि हार के लिए जिन लोगों को जिम्मेदार माना जा रहा उन्हें सजा नहीं दी जा रही है। उल्टा जो लोग हार के लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे थे, पार्टी में उन्हें सम्मान मिल रहा है, इनाम मिल रहा है। जबकि हिमाचल प्रदेश में ही बीजेपी की जीत के विजयी अश्वमेध यज्ञ पर ब्रेक लगा दिया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 3.5 साल में जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, बीजेपी उस किसी भी राज्य में नहीं हारी जहां उसकी सरकार थी। हर राज्य में पार्टी ने अपनी सरकार बचाई। यहां तक कि उत्तराखंड और यूपी जैसे राज्यों में वर्षों से चली आ रही परंपरा को भी तोड़ दिया। दोनों ही राज्यों में पार्टी बड़े बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। गोवा, असम, मणिपुर, गुजरात, जहां जहां 2019 तक बीजेपी की सरकार थी, वहां लोकसभा चुनाव के बाद वोटिंग हुई तो बीजेपी ने अपनी सरकार बचाई। जहां पार्टी सरकार में नहीं थी, वहां उसका प्रदर्शन बेहतर हुआ। पश्चिम बंगाल में पार्टी मुख्य विपक्षी दल बन गई। केरल में उसका वोट शेयर बढ़ गया। पुडुचेरी में पार्टी सत्ता में आ गई। पंजाब में भी उसे जबरदस्त फायदा मिला। तेलंगाना में तो यहां तक दावा हो रहा है कि जो पार्टी 2019 से पहले बहुत कमजोर मानी जा रही थी, वो अब सत्ता की सीधी लड़ाई में आ गई है। तमिलनाडु में भी बीजेपी के वोट शेयर में इजाफा देखा गया है, यानी पूरे देश में बीजेपी मजबूत हुई है। लेकिन जिस प्रदेश से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं, पार्टी वहीं कमजोर हो गई, सत्ता हाथ से निकल गई है। 3.5 साल में जो नहीं हुआ था, वो हिमाचल प्रदेश में हो गया है। फिर भी नड्डा और जयराम ठाकुर का कद बीजेपी में कम नहीं हुआ है। नड्डा को अध्यक्ष पद पर एक और विस्तार देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। 2 सप्ताह बाद ही जेपी नड्डा का बीजेपी अध्यक्ष पद कार्यकाल पूरा हो रहा है। संकेत साफ मिल रहे हैं कि उन्हें 1 साल का विस्तार मिल रहा है। दूसरी ओर जयराम ठाकुर, जिनके नेतृत्व में हिमाचल में बीजेपी चुनाव लड़ा था, जिनके नाम पर वोट मांगे गए थे और पार्टी के हिस्से हार आई, उसका भी नाम दिया गया है। जयराम ठाकुर को हिमाचल प्रदेश में बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। साफ है, बीजेपी ने ना तो हार के लिए जेपी नड्डा को जिम्मेदार माना है और ना ही जयराम ठाकुर को हार की जिम्मेदारी दी है, क्योंकि हार के बाद भी दोनों को इनाम मिला है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या हार के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जिम्मेदार हैं, जिनके संसदीय क्षेत्र की अधिकांश सीटें बीजेपी हार गई, जिस कारण से कांग्रेस ने आसानी सरकार बना ली। अगर अनुराग ठाकुर हार के लिए जिम्मेदार हैं, तो उन पर क्या कार्रवाई हो रही है? लेकिन पार्टी की ओर से संकेत मिले हैं, उसमें अनुराग पर भी किसी तरह की कार्रवाई के संकेत नहीं है। यानी जिन नेताओं पर उनके विरोधी हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से किसी पर कोई कार्रवाई होते नहीं दिख रही है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी के विजय रथ किसकी गलती से रुका? जयराम ठाकुर राज्य के सीएम थे, लेकिन चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था। पीएम मोदी ने चुनाव से पहले राज्य के कई दौरे किए थे। विधानसभा चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी राज्य के हर संसदीय सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कई दिनों तक हिमाचल प्रदेश में डेरा डाले रहे। छोटे से राज्य में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी ताकत झोंक दी थी, फिर भी पार्टी को हार मिली। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि हार के पीछे हाईकमान तो जिम्मेदार नहीं है, जिस कारण से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को मिली हार पर किसी को भी सजा नहीं दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।